आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। टॉपिक था हमारा मोनो हेलो एल्केन। हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 4 में पढ़े थे। लेक्चर नंबर 4 में मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधि। पहली विधि हम पढ़ चुके थे एल्कोहल द्वारा। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 में। यहाँ से आपका शुरू होता है लेक्चर नंबर 5। एल्कोहल द्वारा पहला पढ़ चुके हम और दूसरा पढ़ेंगे एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा इसमें आप लोग लिख लीजिए एल्कीन पर एल्कीन पर हेलोजन एसिड HX ब्रैकेट में लिखने लगा बाबू HX का योग कराने पर एल्किल हाइलाइड बनता है। एल्किल हाइलाइड HALID बनता है। देखो बाबू, सबसे पहले लिख लो इसका सूत्र। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एल्कीन का सूत्र पता है CnH2n। 11 में हम लोग पढ़े थे। तो ये HX है यहाँ पे HX। देखो इसके स्थान पर क्या लेंगे? H तो ऐसे रहेगा, X के स्थान पर लेंगे पता है क्या? Cl ले सकते हैं हाँ, या HBr लेंगे, मतलब ये सेम रहेगा। X के स्थान पर हम ClBr और क्या लिख सकते हैं? H क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन और क्या है क्लोरीन ना। X के स्थान पर हम कितना लिख नहीं सकते हैं, आप लोग बताना। X क्या है? हेलोजन परमाणु। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और क्लोरीन 4 हेलोजन होते हैं। इतना हुआ? अच्छा ठीक है, इतना लिखो पहले। देखो हम देखेंगे इसमें पहला एल्कोहल में हम पढ़ेंगे 2, इसमें भी पढ़ेंगे हम 2। देखो पहला, अगर बाबू ध्यान से देखना, अगर यहाँ n का मान हम 2 रखें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो देखो हम n का मान रखें अगर यहाँ पर 2 तो ये कितना हो जाएगा? यस 4। देखो अगर n का मान यहाँ C2 हो गया तो यस है 2 इंटू n का मान कितना है 2, तो C2 और 2 गुना C2H4 हुआ प्लस इसके क्रिया किससे कराएंगे? इसमें से कोई एक देखो, हम लेंगे जानो HCl। हम क्या लेंगे? यही तो कहा है एल्कीन पर। एल्कीन का सूत्र दिया था, इसी पर हमने एक एग्जांपल लिया हेलोजन एसिड HX के स्थान पर हम ये तो वही रहेगा, X के स्थान पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और क्लोरीन ले सकते हैं, जो माने प्लस कराने पर। देखो एल्कीन हो गया ना बाबू, यहाँ पर सूत्र से ये हो गया, और हेलोजन एसिड HX ये हो गया। आया समझ में? देखो क्या होगा, एक H है ना, ये इसके पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा? C2H5Cl। C2H हमने लिखा, H4 था, एक 5 हो गया और एक C किनारे जोड़ दिया। इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो एथिल और क्लोराइड, ये ले तो क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? एथिल क्लोराइड। और ध्यान से देखना, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। C2H4 है, अच्छा ध्यान से बता रहा हूँ, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। देखो C2 हुआ और ये CH2 CH4, और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है ना, 11 में था ये। एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल और एल्काइन में
ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो प्लस, इधर क्या है HCl, HCl लिख देंगे। इस बार हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा CH3, 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो CH3 हो गया। अब देखो 2 बॉन्ड है ना, तो एक हाइड्रोजन जब आएगा तो एक बॉन्ड ये टूटेगा, तो सिंगल बॉन्ड बचा। अब बचा क्या है यहाँ CH2, और एक क्या बचा है Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। इसका भी नाम क्या है एथिल क्लोराइड, वही सेम है। देखो इसको संरचना के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी हो जाएगी C2H4। इसका नाम पता है क्या है बाबू, एक कार्बन के लिए होता है मैच और 2 कार्बन है तो अच्छा H, एल्कीन है लास्ट में ना, तो क्या जुड़ जाएगा इन, तो यानी कि एथीन क्या हो जाएगा, लिख लो एथीन की अपक्रिया, एथीन की अपक्रिया HCl, HCl के साथ कराने पर बना क्या बाबू एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला विधि हम पढ़ चुके थे एल्कोहल द्वारा कल लेक्चर नंबर 4 में, आज लेक्चर नंबर 5 में हम शुरू करेंगे। दूसरी विधि है एल्कीन द्वारा मोनो हेलो एल्कीन बनाने की विधि, दूसरा है एल्कीन द्वारा, इसमें हम लिखा है एल्कीन पर हेलोजन एसिड HX का योग कराने पर एल्कीन हैलाइड बनता है। देखो एल्कीन का सूत्र क्या है CH2N। अच्छा देखो HX है, यहाँ पर हम HX बराबर क्या लिख सकते हैं, H तो वैसे ही सेम रहेगा सब में, X के स्थान पर हम Cl Br I और F ले सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है हेलोजन परमाणु। अच्छा देखो यहाँ पर हम N का मान 2 लिए तो इसका मान कितना हो गया 4, C2H4, 2 कार्बन को क्या कहते हैं H। अब देखो एल्कीन है ना, लास्ट में क्या है इसका इन, तो क्या हो जाएगा एथीन, HX हमने HCl लिया, रिएक्शन कराया, C2 एक H इसके पास आ गया, C2H5 और Cl हो गया, क्या हो गया C2H5Cl, इसका नाम क्या है एथिल क्लोराइड। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, C2H4 को CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं कि नहीं। एल्कीन में क्या होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में 3 बॉन्ड। इसके लिए हमने HCl सिखाया है। देखो एक H इसके पास आया, क्या हो गया CH3, अब एक H इसके पास जब आएगा तो वो एक डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड टूटेगा तो बचा गया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड से Cl जोड़ दो, नाम वही सेम रहेगा एथिल क्लोराइड। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन दोनों समझने के लिए जरूरी है, एक्चुअली 12 में आ गया वो, आगे चैप्टर में काम आएगा। उसके बाद में हिंदी लिख लेना, इसको लिख लो, इसको लिख लो, तब दूसरा बताया आपको। तो दूसरा एग्जाम्पल हम बता देंगे आपको, इसी सूत्र में से सब निकल रहा है, ध्यान देना। हम 2 रखे थे, इस बार रखेंगे क्या 3, अगर C3 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 दिया, यहाँ से लिखो बाबू, अगर यहाँ n का मान 3 रखे तो C3 हुआ H, और 2 × n का मान कितना है 3, तो C3H, तो इस हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। देखो n का मान हमने 3 रखा तो 2 3 6 हो गया H प्लस HCl लेते इस बार ले लो HBr, क्या ले लो HBr, देखो क्या बनता है C3 H6 है और एक H कितना हो जाएगा H7 होगा, और बगल में Br जोड़ो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 कार्बन है तो प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। अच्छा लिखो, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं CH3, देखिए मान सकते, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अभी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
प्लस Br। तो समझ लो 1 2 3 कार्बन है तो C3 हुआ, और 3 है 4 और 2 6 हाइड्रोजन हुए कि नहीं। एल्कीन है तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड लगाया। इतना बेसिक समझते थे बस। CH3 अब देखो क्या होगा, यहाँ CH3 है, इसको CH3 को ऐसे ही लिखो, हाँ सिंगल बॉन्ड। ध्यान से देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो ये ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 है, ये भी क्या हो जाएगा बाबू CH, हाइड्रोजन इसी के पास आएगा, क्या डबल बॉन्ड होगा। हाँ ऐसे समझ ली, रफली समझो। हाइड्रोजन देखो यहाँ डबल बॉन्ड था तो इसके पास आया, CH3 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसके पास आ जाएगा, तो ये ब्रेक होगा ना, तो CH सिंगल बॉन्ड, CH2 है तो CH3 हो गया। अब Br को इसके नीचे जोड़ दो, बस लिख लो इसको, इसका हिंदी लिखवा दे। जिससे इसको बोले थे एथीन, 2 कार्बन को, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे तो प्रोटीन। इसका हिंदी यहीं पे लिख लेते हैं ना, इसका हिंदी है, दूसरे का हिंदी है, प्रोपीन है, HBr के साथ क्रिया कराए ना, प्रोपीन HBr के साथ अभिक्रिया करके प्रोपीन HBr के साथ अभिक्रिया करके प्रोपिल ब्रोमाइड बनाता है। प्रोपिल ब्रोमाइड बनाता है, प्रोपिल ब्रोमाइड। देखो यही जो, अच्छा देखो इसका नाम क्या देखिए, और इसका क्या नाम होगा बाबू, इसका नाम क्या होगा प्रोपीन। प्रोपीन HBr के साथ अभिक्रिया करके प्रोपिल ब्रोमाइड बनाता है। इसी को हमने हिंदी में लिख दिया है, इसको लिख दिए, दोनों एक से लिखने के बाद उसको लिखना हो गया, लिख के ना। हमने अभी तक पढ़ा है मोनोमोलेक्यूल बनाने की विधि। पहला एल्कोहल द्वारा हम पढ़े थे लेक्चर नंबर 5 में, नहीं 4 में पढ़े थे। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ रहे हैं एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा हो गया ना, दो एग्जाम्पल, पहला दूसरा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्कोहल द्वारा, एल्कीन द्वारा, और तीसरा पढ़ेंगे एल्केन द्वारा। तीसरा क्या पढ़ेंगे बाबू, एल्केन द्वारा। एल्केन द्वारा, तीसरा एल्केन द्वारा। लिखो एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश का, सनलाइट लिख दे रहे हैं ना, सनलाइट, एल्केन को सनलाइट की उपस्थिति में, एल्केन को सनलाइट की उपस्थिति में X2 के साथ अभिक्रिया कराने पर, X2 के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कीन हैलाइड बनता है, जो कि एल्कीन हैलाइड बनता है। देखो डिफिनेशन इसका, एल्केन को सनलाइट की उपस्थिति में X2 के साथ क्रिया कराने पर एल्कीन हैलाइड बनता है।
देखो वो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या सूत्र। एल्केन का सूत्र पता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n + 2। ये सब कक्षा 11 की चीजें हैं। अब देखो H2 के साथ क्रिया कराने पर H2 बराबर लिख लो क्या होगा, देख लो ध्यान से। H2 X क्या है, हेलोजन परमाणु, यानी Cl2 ले सकते हैं और क्या लिख सकते हैं Br2 और I2 और H2। आया समझ में? देखो इस तरीके से इसके बारे में करा रहे हैं पहला रिएक्शन। एग्जाम्पल होता है, सूत्र यही है ना। अगर यहाँ पर हम n का मान 1 रखें, हाँ, तो यहाँ भी n का मान एक हो जाएगा, ध्यान से देखना। अगर n का मान 1 रखें, n का मान कितना है 1, एक को हम लिखे चाहे ना लिखे, 2 × 2 और 2 CH4 बनाना, ठीक है, समझा रहे थे। एल्केन में क्या लेंगे, अगर इसका मान 1 लेंगे तो 2 2 में 7, 2 × 2 और 2 CH4 बना, प्लस इसमें से हम ले रहे हैं Cl2। उपस्थिति किसकी है, सूर्य के प्रकाश की ना, सनलाइट की उपस्थिति है। देखो करा हुआ रिएक्शन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लो और यहाँ से क्लोरीन, HCl को अलग लिख लो। अब बचा गया यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एक Cl बचा है ना, तो आ जाएगा CH3Cl। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CH4 का क्या नाम है, मेथेन। एक कार्बन को मेथ कहते हैं और एल्केन है तो क्या जुड़ेगा, मेथेन। इसका होता है सिंगल बॉन्ड। अब इसको संरचना नुमा कैसे लिखेंगे, इसे लिखने का तरीका होता है। अब देखो CH4 है, बीच में रखेंगे हम C को, ऊपर 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ, प्लस Cl2 है, इसको हम Cl लिख सकते नहीं, कोई बात। तो देखो बीच में करिए कार्बन और सबसे सिंगल बॉन्ड है ना, एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है ना, सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन को 4 बार जोड़ दिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो क्लोरीन को हमने 2 बार लिखा, आया समझ में, सिंगल बॉन्ड से। अब देखो क्या बनेगा, HCl को पहले अलग कर लो, HCl को हमने HCl को अलग किया, बचा गया हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। अब H चला गया, एक Cl है तो यहाँ आ जाएगा। बस उसी को संरचना नुमा लिख दिए हैं, लिखने का तरीका। और हिंदी लिख लो, मेथेन के क्रिया क्लोरीन के साथ नहीं, मेथेन के क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराने पर मेथिल क्लोराइड बनता है। ये बनेगा हिंदी का। देखो CH4 मेथेन, हमने मेथेन लिखा कि अपक्रिया क्लोरीन के साथ, मेथेन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रैकेट में लिख लो बाबू, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश, अभी सनलाइट ही दे ना, सनलाइट की उपस्थिति में के साथ, सनलाइट की उपस्थिति में कराने पर मेथिल क्लोराइड बनता है ना, क्या बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है।
लिख लो बाबू इसको, लगा दो सवाल। पहला है ना, अपने से लग रहा था, पहला कोस दिया था, ठीक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। पहले इसको जरूर बनाओ, अच्छा इसको बनाओ, कोस का उल्टा सेक तो माइनस एक करिए माइनस टू, सही है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है, कॉस का मान लगा प्लस एक बटे चार, तीन बटे चार, ठीक है। चलो देखो अंडर रूट 3/4 है, इसको अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 लिख देंगे। अच्छा अंडर रूट 3 वैसे ही और एक का वजह 2, ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, थोड़ा आगे बढ़ो तो ये भी का वजह 2 अंडर रूट 3, कोसेक का मान दिया है 4/3, कोई बात नहीं है, 1/2, हाँ ठीक है, तो अंडर रूट 3 इसका कोई अंडर रूट 1 को 1 लिख देंगे। अच्छा देखो इसमें एक छोटी सी दिया हुआ, एक दूसरे तीसरे में है ना, एक लाइन लिखता है, एक दूसरे में है, इसका मतलब बताना है। माइनस प्लस का थोड़ा दिक्कत होगा, बस सवाल से रहेगा। हो गया सब, 500 लग गया, 500 लग गया था, बहुत बढ़िया। कब यहाँ से गए थे तब लगा रहे थे कि शाम को ना, देरी से टाइम बना लो। अभी वो सब लगाए थे पंजाब से वाला पीछे वहाँ पे, हाँ तो मैं ठीक रिवीजन कर रहा था। जैसे देखो आप यहाँ से कोचिंग पर कब सुनते हो? 5:30 बजे ना। देखो रिवीजन करने का तरीका, रिवीजन कैसे करें। जैसे कोचिंग से छूटे हो, कोचिंग से छूटे हो आप 6 बजे ना, घरे पहुँचे आप 6:30 बजे। जब यहाँ से आप कोचिंग से घर पे जाओगे ना, तो आपके मन ज़्यादा ना मोबाइल में लगी लगा उन्हें काम में, कैसे पढ़ के जाते हो तो मना ज़्यादातर पढ़ने में लगाते हैं एक आध से। तो अपना 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटा जो पढ़ाए हैं उसके आगे वाला अगर सवाल लग रहा है तो लगा लो, नहीं तो उसके बाद में 7:30 से 8:30 के बीच में क्या कर लो, रिवीजन। रिवीजन में कैसे करो, जैसे 1.1 है, जैसे हम कराते हैं पहले लिख लो चैप्टर का नाम, उसमें सबसे पहले रीडिंग किया था डिग्री रेडियन या रेडियन डिग्री, चेंज करेंगे तो किससे गुणा होगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसे मन में ही सोचो क्या था, मतलब ऐसे पहिया था 1 मिनट में 360 डिग्री घूम रहा था, ऐसे ना। ऐसे उसके बाद में 4 से लेकर 7 तक कौन एक सूत्र पे सब सवाल लग रहे थे, कौन बराबर क्या था, इसी पे सब सवाल लग रहे थे ना 4 से 7 तक। अब आपको 1.1 में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लिख लो 1.2 में, 1.2 में क्या है, यही है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इसी पे सवाल, इसी का उल्टा करके। इतना हो गया। अगला हेडिंग है बाबू आपका चौथा हेडिंग, मोनोएलिकिन बनाने की कितनी विधि हमने पढ़ी है अभी तक? 3 विधि। पहले विधि का क्या नाम था, एल्कोहल द्वारा। दूसरी विधि का क्या नाम है, एल्कीन द्वारा। तीसरी विधि का क्या नाम है, एल्केन द्वारा। चौथा लास्ट है आपका। अच्छा पेपर में आ जाए मोनोएल्केन बनाने की 2 विधि लिख लोगे ना। चौथा है आपका खून से लेकर क्रिया, क्या है, खून से लेकर अभिक्रिया। रीडिंग करो बाबू। तो कोचिंग का आने के पहले बार रिवीजन कर लिया और बार पे खून से लेकर अभिक्रिया, इसमें लिख दो कौन सी डीकर क्रिया क्या होती है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया, सिल्वर जैसे एल्टी साल्ट हुआ, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो बड़ा नाम है, दोहराना है आसान है। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया किससे कराएंगे? की अपक्रिया Br2 के साथ कराने पर Br2 के साथ कराने पर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया Br2 के साथ कराने पर क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड बनता है। देख लो बाबू रिएक्शन। पहले आप सोच रहे होंगे ये क्या है? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना, इसका एक सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड Ag। ये किसका सूत्र है? बोलो मुझसे बोलो। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो तभी समझ में आएगा रिएक्शन। जवान पे से बैठा लो। हाँ, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका सूत्र हुआ है। ये किससे करानी है बाबू? Br2 के साथ ना, Br2 हम लिख देंगे, बहुत आसान है। CH3 CH2 देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, 2 Br है, एक Br इसको दे दो, क्या हो गया? CH3 CH2 Br प्लस। अब देखो बाबू C है, तो हम इसको CO2 लिख सकते हैं कि नहीं? पता है भाई, 2 O को O2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो Ag है और यहाँ पर एक Br बचा है ना, क्या हो जाएगा? AgBr प्लस Ag। मोनोहेलोकेन बनाने की चौथी विधि का नाम है, कौन सी विधि? अपक्रिया सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया, यही है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 COO Ag प्लस Br2 क्या बना है? CH3 CH2, एक Br हमने इसको, एक Br इसको दिया, आया बाबू समझ में? yes. CH3 CH2 Br हुआ प्लस COO है, इसको हम आसानी से CO2 लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस यहाँ Ag बचा है और एक Br है, तो AgBr हो गया। इसका नाम क्या है? AgBr का क्या नाम है? सिल्वर ब्रोमाइड। देखो इंग्लिश भी लेके चलेंगे यहाँ साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड, ये पता है इसका क्या नाम है? देखो 2 कार्बन है तो H, Br है तो क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। लिख लो बाबू इसमें। अंकित कहाँ रहेंगे? अरे लगाओ अंकित के बात करो। बता से तो भाऊ इसको लगा लेना इम्पोर्टेंट। ये पूछता है, जिसे हाई स्कूल में पूछता था, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दिया रहेगा संचारण और एक संयोजन क्रिया, ऐसे 3 चीजें देगा ना 5 नंबर के। ऐसे इंटर में भी देता है
मतलब व्याख्या करे कुछ देगा, उसके अंदर 5 नंबर के थे 3 टॉपिक, 3 और 1 सा रहता है। हाँ एक ये भी आता है उसमें, 2 नंबर या 2 नंबर करेंगे, इसको लिख लो इम्पोर्टेंट। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। जय हिंद।